हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से आर्ट्स पाठशाला के इस यूट्यूब चैनल पे। आज आपके लिए लाए हैं कुछ अलग वीडियो। नॉर्मली अभी तक हम लोग पढ़ाई की बातें कर रहे थे, अभी तक हम लोग कर ही रहे हैं। आज हम लोग कुछ ऐसी बातें लाए हैं जो बच्चे के साथ शेयर करना, बच्चे को जानना, बच्चे को समझना, बच्चे के कैरियर को आगे ले जाने के लिए उन चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप देख रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा पीछे कि आर यू स्टूडेंट ऑफ आर्ट्स क्लास 12th, या आप 10th पास करने के बाद क्या आपने डिसाइड किया है कि आपको आर्ट्स चुनना है, तो आपके लिए बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। क्योंकि समाज हमारा एक्सेप्ट करने के बजाय आपको रिजेक्ट करेगी। इस समाज को सुधारने के लिए आपको अपने दम पे वो करके दिखाना होगा कि आप में वो काबिलियत है जो सोसाइटी को आप बदल सकते हो। जो आर्ट्स फोबिया बना हुआ है, उस आर्ट्स फोबिया से आपको आगे निकलना होगा। जो समाज ने एक आर्ट्स का एक दायरा बना दिया है, उससे आपको बाहर आना होगा और आपको वो करके दिखाना होगा, ताकि आने वाला समाज, आने वाला समय आपका एग्जाम्पल दे सके। इसलिए हमने उन आर्ट्स बच्चों के जो डिमोटिवेशंस होते हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको पुश करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनके कैरियर का रास्ता दिखाने के लिए हमने सोचा कि 5 मिनट 10 मिनट आपसे बातचीत किया जाए। जो एक डर बना रहता है कि हमने आर्ट्स चुन लिया है, क्या होगा हमारा कैरियर, कैसे हम आगे लेकर के चलेंगे। कई बच्चे आर्ट्स लेने से पहले मतलब अपने आप को एकदम बिल्कुल तोड़ लेते पहले से ही, हमने आर्ट्स ले लिया, क्या मतलब होगा पढ़ने का। नहीं, वो समय गया, वो समय लदा। अब आपको कमर कसने की आवश्यकता है, उड़ने की आवश्यकता है, और आपके लिए हम लोग, हमारी पाठशाला टीम आर्ट्स की आपके लिए खड़ी है। लेकिन उससे पहले आपके लिए पहले बात कर लेना जरूरी है। तो क्या आप भी आर्ट्स के स्टूडेंट हैं? क्या आप भी 12th में आर्ट्स लिया है? क्या आप भी 10th पास होने के बाद आर्ट्स चुनने वाले हैं? तो चिंता मत करिए, आपके लिए एक लाए हैं मजेदार वीडियो। गौर करिए, देखिए। क्या आर यू आर्ट्स स्टूडेंट? क्या आप चिंतित हैं अपने कैरियर को लेके? आर यू वरी अबाउट योर कैरियर? क्या आप बहुत ज्यादा परेशान हैं कि हमने आर्ट्स ले लिया तो क्या होगा? नहीं, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए तो मैं बोला आपको कि आज आपकी दवाई लेके आए। जो देखने के बाद, जो सुनने के बाद आपके अंदर वो ताकत आ जाएगी, वो एनर्जी आ जाएगी, जो समाज में आप अपने आप को एक एग्जाम्पल सेट करवा सकते हो। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे बहनों, तो आप भी क्या चिंतित हैं? तो चलिए आइए, चिंतित हैं तो आप चिंता मत करिए। आप चिंतित हैं तो इसकी तरह आप हंसिए, इसके तरह आप हंसिए। चिंता छोड़िए, है ना, चिंता को चिता में जाने दीजिए और आगे बढ़िए। मजेदार मजेदार जिंदगी है, खूबसूरत जिंदगी है, सुहाना सफर है, मजे से लाभ उठाइए। क्या चिंता करना है यार, छोड़ो चिंता, आगे बढ़ो, है ना। आर्ट्स है तो क्या हुआ, अरे हम भी इंसान हैं, हमें भी दर्द होती है। ऐसा नहीं है कि हमें दर्द नहीं होती है, हमें भी इच्छा है देश के लिए कुछ करने का, बहुत बड़ा स्कोप है। हम लोगों की सोसाइटी ने बना दिया एक डब्बा, पैक हो जाओ, उससे निकलो ही मत। अरे भाई साहब, दुनिया बहुत बड़ी बन चुकी है, आपको भी बड़ा बनना होगा, आपकी सोच को बदलना होगा। तो डोंट वरी, चलिए आगे। डोंट वरी, बी हैप्पी। भैया हैप्पी हो जाओ, खुश हो जाओ, खुश हो जाओ, खुश हो जाओ, खुश हो जाओ, क्योंकि खुश का दूसरा वजह आर्ट्स चुनना भी है। अभी तक आपको क्या है कि दुख होने का वजह था आर्ट्स, नहीं, खुश होने का वजह मैं देता हूं आपको आर्ट्स का। आपको मैं वजह देता हूं कि अगर आपने आर्ट्स लिया है तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, खुश हो जाइए, खुश होइए। चलिए आज आपके लिए हम बात करते हैं, लेट्स स्टार्ट योर कोर्स। यानी कि आप 12th में आर्ट्स लिए हैं तो आपके पास आगे क्या क्या स्कोप है, यानी कि इसके आगे आप कहां जा सकते हैं, आपके लिए क्या क्या एक रास्ता बना हुआ है, जिस रास्ते को तय करते हो आप कैसे अपने मंजिल को पाइएगा। आप अपने रास्ते को कहीं बीच में तो नहीं छोड़िएगा, डर कहीं सता तो नहीं रहा है। इसी के लिए हम आपके लिए कुछ वैसे चुनिंदे कोर्स को लाए हैं
जो 12th में आर्ट्स लेने के बाद आपके लिए अच्छा एक अवसर देने वाला है। डरने की आवश्यकता नहीं है, आपके लिए खूबसूरत 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 कैरियर आपका इंतजार कर रहा है। तो क्यों ना उस कैरियर की तरफ एक कदम बढ़ाया जाए। तो चलिए हम आपके लिए कदम बढ़ाते हैं, आप मेरे पीछे चलिए। इस जंग में, इस मुहिम में हम सब साथ बढ़ेंगे, हम सब बढ़ेंगे, हमारा देश बढ़ेगा, हमारी समाज बढ़ेगी, हमारा नाम रोशन होगा, हमारे देश का नाम रोशन होगा, समाज की सोच बदलेगी और ये सोच की बदलाव में आपकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। चलिए सबसे पहला एक नॉर्मल सा सिंपल सा आपके लिए कोर्स है जिसका नाम है बैचलर ऑफ आर्ट्स। आपने अगर ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने का सोचा है तो आपके लिए सीधा सीधा है कि आप नॉर्मल ग्रेजुएशन पहले कर लीजिए। इसके बाद स्कोप है, बड़ा सा स्कोप है, लेकिन नॉर्मल मैं आपको बता रहा हूं कि पहला काम करिए कि आप, अगर आपके पास लग रहा है कि आपको आगे कुछ आपको डिसाइड करने की आवश्यकता है तो सबसे पहले आप बीए चुनिए। कोई भी सब्जेक्ट से, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, फिलोसफी, आपको जिसमें मन करे, जिसमें दिल करे, उठा करके आराम से आप उस कोर्स को चुनिए और आराम से 3 साल, अब तो 4 साल की हो गई है, 4 साल अपने आप को झोंक दीजिए। डरने की जरूरत नहीं है, पहला आपके लिए। दूसरा आपके लिए है बीसीए। जिन बच्चे को लग रहा है कि उन्हें कंप्यूटर की तरफ जाना है, उन्हें आईटी सेक्टर की तरफ जाना है, उन्हें ग्राफिक्स के लिए जाना है, उन्हें डिजाइनिंग के लिए जाना है, कंप्यूटर एप्लीकेशन की तरफ जाना है, तो उनके लिए भी दूसरा कोर्स है। क्या बात करते हैं हम लोग कि आर्ट्स ले लिए भैया, देखो आर्ट्स ले लिए, देखो क्या क्या है, देखो क्या है। अब बीसीए कर सकते हो, यानी कि बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। आज देखिए दुनिया, हम आप जो जुड़े हुए हैं ना, ये कंप्यूटर का ही जरिया है। अब सोचिए आप इसको पढ़ रहे हैं, कैसे कह देते हैं कि हम आर्ट्स, भाई सिर्फ और सिर्फ अकबर बाबर बीरबल पढ़। अरे भैया मेरे, उठो उठो शेर, आपके लिए शेर, आपके लिए पूरी दुनिया खड़ी हो जाएगी, बशर्ते कि आप अपना कैरियर बना लो। आपके पास हजारों कैरियर पड़ा हुआ है। आपके लिए तीसरा ऑप्शन है, जो बच्चे लॉ की तरफ जाना चाह रहे हैं, जो बच्चे वकील की तरफ बनना चाह रहे हैं, वकील बनना चाह रहे हैं, जज बनना चाह रहे हैं, या अपने कैरियर को एक एज ए लॉयर की तरफ देखना चाह रहे हैं, तो आपके लिए भी एक सुनहरा अवसर है। आपके लिए भी एक सुनहरा अवसर, आपको भी डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको भी लड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि देखिए आपके लिए कोर्स है जिसका नाम है बैचलर ऑफ लॉ, LLB। यानी इसके थ्रू आप एक अच्छे वकील बन सकते हैं। जब आप अच्छे वकील बन सकते हैं तो आप उम्मीद करिए कि आप एक अच्छे जज भी बन सकते हैं। और सोचिए हमारे देश में जजों की क्या हैसियत होती है, पूरी न्यायपालिका सिस्टम आप पे टिक जाएगी, देश का पूरा न्याय आपकी ओर इशारा कर रही होगी, आपको एकदम आंख में आंख मिला करके आपसे न्याय की गुहार कर रही होगी। सोचिए आप कितने बड़े व्यक्ति बनने वाले हैं। आपके लिए ये भी कैरियर आपका इंतजार कर रहा है। जिन्होंने आर्ट्स लिया है वो बार बार मैं बोल रहा हूं, डरने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। जब आपने कदम उठा ही लिया है तो फिर इसमें डरना क्या है ना। इसलिए चिंता को त्यागो, अपने लाइफ, अपने कैरियर को सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के प्रति सिर्फ झोंको, काफी दूर तक जाओगे, बहुत दूर तक जाओगे, जिसकी आपने कभी उम्मीद नहीं की होगी। अपने यहाँ क्या है, नॉर्मली बिहार जैसे राज्यों में कि आर्ट्स लेकर के बच्चे अगर पढ़ना चाह रहे हैं ना, तो उन्हें सोसाइटी, उन्हें समाज ही तोड़ देता है। क्यों आर्ट्स ले लिया, काफी इंफेरियर सब्जेक्ट माना जाता है। लेकिन नहीं, हम, हमारी टीम, आपका सब्जेक्ट आपकी जिंदगी डिसाइड कर सकती है। इसलिए कभी भी हताश निराश नहीं होना है। अगले पॉइंट की तरफ चले तो आपके लिए देखिए खूबसूरत और है जिसको हम लोग BHM बोलते हैं, यानी बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट। जिन बच्चे को होटल मैनेजमेंट की तरफ जाना हो, जिनको लगे कि हम एक प्रोफेशनल कैरियर की तरफ अपने आप को मूव करना चाह रहे हैं, MBA करना चाह रहे हैं, उनके लिए भी ये कोर्स हो जाता है। नॉर्मल सा आप जाइए BHM कर लीजिए, ये भी आपके लिए कैरियर इंतजार कर रहा है। बस एक बार कर लीजिए, आपकी प्लेसमेंट हो जाएगी, अच्छी नौकरी मिल जाएगी। आप बशर्ते कि आप अच्छे मन से, अपने अच्छे तन से आप कर लीजिए, आपके लिए बहुत बड़ा अवसर है। इसके अलावा चलते हैं हम लोग पांचवें तरफ, इवेंट मैनेजमेंट। आज सोचिए आज कितना ज्यादा जरूरत है इवेंट मैनेजमेंट का।
इवेंट मैनेजमेंट कितना ज्यादा हमारे लाइफ के लिए जरूरी हो गया, आप खुद सोच करके देखिए। आप छोटा से छोटा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, छोटे से छोटे प्रोग्राम को आप चाहते हैं कि अच्छे तरीके से बनाया जा सके, तो इसके लिए भी एक स्पेशलिस्ट होते हैं, और वो स्पेशलिस्ट हमारे क्या कहलाते हैं, इवेंट मैनेजमेंट कहलाते हैं। अब बताइए, इवेंट मैनेजमेंट करने के लिए भी आर्ट्स के बच्चे के रास्ते खुले हुए हैं। छोटा सा आप घर में एक फंक्शन करना चाह रहे हैं, सोचिए आपको कि आप चाहते हैं कि थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो, थोड़ा सा डिजाइन अच्छी हो, थोड़ा सा सजावट अच्छी हो। नॉर्मली सब कर सकते हैं, नो डाउट, लेकिन जो क्रिएटिविटी होती है ना, जो एक डिजाइन होती है, वो सिर्फ और सिर्फ वही व्यक्ति कर सकता है जो यहां से तेज हो, जो बुद्धि का सार्थ। और वो बुद्धि सार्थ कौन करेगा? ये मैनेजमेंट करेगा। इसलिए वो समय चला गया, मैं बार बार बोलता हूं, वो समय लद गया। आप आंख उठा के तो देखिए, आप सर उठाइए, ठीक है, जीवन आपको हथेली पे उठा लेगी, खुद उठा लेगी कि बस आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जीवन आपको बोलेगी कि हम तुम्हारे साथ हैं। इसलिए बच्चे घबराइए नहीं। अगला चलिए, आपके लिए देखिए, जर्नलिज्म सबसे खूबसूरत। आर्ट्स के बच्चे जो थोड़ा सा अपने आप को चाहते हैं कि हम प्रेस की तरफ चलें, मीडिया की तरफ चलें, है ना, या फिर देश के लिए कुछ ब्लॉग करें, देश के लिए कुछ अच्छी बातें दुनिया तक पहुंचाए। कितना खूबसूरत कोर्स है जर्नलिज्म, पत्रकारिता। आपको बस एक कला होनी चाहिए, आप कहां से कहां पहुंच जाएगा। आज देख लीजिए, अपने भारत में जितने भी बड़े बड़े एंकर्स हैं, बड़े बड़े टीवी एंकर हैं, बड़े बड़े रेडियो एंकर्स हैं, रेडियो जॉकी साहब, ये सब हिंदी से जा रहे हैं। कैसे कहते हैं कि नहीं है? कौन कह देता है? अगर आज से कोई बोल दे आपको कि आर्ट्स में कैरियर नहीं है, उसको तमाचा मार के वीडियो दिखा देना, देख पर देख क्यों नहीं है, देखो कितना है। सोच, सोच बढ़ाओ, सोच बढ़ाना जरूरी है ना। छोटे से छोटे समाज में हम लोग रह करके छोटी बुद्धि बना ली है। हम ही नहीं कह रहे बड़ा समाज बना लो, सोच बड़ा बना लो, समाज बढ़ जाएगी, इज्जत बढ़ जाएगी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसलिए बोलते हैं कि आर्ट्स ना बाबा, अब वो नहीं है। अब ये वो सब्जेक्ट है जिसमें आपका कैरियर भरपूर भरा हुआ है। अगले अगर हम चलें तो भैया देख लीजिए, भारत का सबसे 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 टफेस्ट, प्रतिष्ठित, सबसे ज्यादा रॉयल जॉब आप ही का इंतजार कर रहा है। कैसे कहते हैं कैरियर नहीं है भैया? सोच के देखो। आप यूपीएससी की तरफ जाना चाह रहे हो, आप स्टेट पीसीएस की तरफ जाना चाह रहे हो, सब आर्ट्स वाले कर लेते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं ये साइंस वाले के लिए खुला हुआ नहीं है। साइंस वाला का क्या है, कॉमर्स वाले का क्या है, मैं बात नहीं कर रहा हूं। मैं उनका बात कर रहा हूं कि आपके लिए क्या क्या है। उनके टीचर उनका बात करेंगे, उनके लिए क्या है। हम आपके टीचर हैं, हम आपका बात करेंगे, आपके लिए क्या है। सोचिए, इतनी बड़ी रॉयल जॉब, ये सब करने के बाद भी आपके लिए ये रास्ता ओपन है, ये रास्ता ओपन है। यानी कि ये एक ऐसा मार्ग है जो आपको स्वर्ग की तरफ लेके जाती है। ये एक ऐसा मार्ग है जो आपके जीवन को उस कम वाले सोच से ऊपर ऊंचाई की सोच पे लेके जाती है। सोचिए, जिस जगह पे आप चले जाइएगा, सिर्फ आप नहीं बदलिएगा, आपकी पूरी जनरेशन बदल जाएगी। सिर्फ आपकी जनरेशन नहीं बनेगी, आपकी सोसाइटी बदल जाएगी। और आपको पता होगा, सोसाइटी से ही हमारा देश बना हुआ है। तो उस सोसाइटी को बदलने में आप बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। अरे उठो तो सही, उठ तो जाओ, जग जाओ, कैरियर भरा पड़ा है। ठीक है, इसके लिए घबराना नहीं है, डरना नहीं है, ईमानदारी से सिर्फ मेहनत करनी है। आपके लिए सबसे बड़ा कैरियर आपका इंतजार कर रहा है। इसलिए टेंथ के बाद आर्ट्स लेने वाले बच्चे, ट्वेल्थ के बाद जो आर्ट्स की तरफ आ चुके हैं, वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उनके लिए मेरे पास, आपने देखा कि कितना कैरियर था। इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्स, ग्राफिक्स का कोर्स है, आप उसमें जा सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे कोर्स पड़े हुए हैं, बीबीए कर सकते हैं, बहुत सारे जो बिजनेस की तरफ जाना चाह रहे हैं। नो डाउट, देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शन। लोग कह देते हैं कि आर्ट्स ले लिया, क्या बात, छोटा सा, अरे नहीं, निकलो। इसलिए दुनिया की मत सुनो, डोंट लिसन टू अदर। सुनो ही मत किसी की, सुनो ही मत किसी की, डोंट लिसन टू अदर। अगर सुनना है ना तो खुद की सुनो, सुनना है तो खुद की सुनो, लिसन टू योर सेल्फ। खुद की सुनो, खुद की, छोड़ दो बाहर में जाए समाज, सोसाइटी,
पहले बन जाओ, सोसाइटी खुद बना देगी तुमको। अरे वाह, ये भी है। इसलिए दूसरे का सोचना छोड़ के अपनी सोचो, अपनी सुनो। जिस दिन अपना सुनना शुरू कर दोगे ना, उस दिन सपना जो तुमने देखा है ना, वो तुम्हें चुनना आसान हो जाएगा। इसलिए अपनी सुनो, सपना बुनो और अच्छी लाइफ चुनो। इसलिए ऑल द बेस्ट आपको, आपके कैरियर के लिए मेरे तरफ से, मेरे पूरी टीम की तरफ से। और आपको जब भी कभी ज़रूरत होगी, है ना, तो आपके लिए हम हमेशा खड़े रहेंगे। छोटा सा ही वीडियो था, लेकिन आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था। थैंक यू सो मच। डोंट स्ट्रेस, स्ट्रेस नहीं लिए, बिलीव करें किसमें, आर्ट्स पाठशाला में। चलते चलते हम अपने कोचिंग के बारे में भी एक लाइन बता दें। आर्ट्स पाठशाला जो कि एक संस्था है, और ये पटना मुसल्लहपुर हाट के पास एक शाहगंज प्रोफेसर कॉलोनी है, उसमें ये संस्था 11th-12th आर्ट्स के लिए अपना पूरा टीम लगी हुई है। बच्चे के कैरियर, बच्चे के भविष्य को देखते हुए, आर्ट्स के बच्चे, डरे हुए बच्चे को डर से बाहर निकालने के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। इसलिए बिलीव करें आर्ट्स पाठशाला में। हमारा ये पता है, देख लीजिए, आर्ट्स पाठशाला फॉर आर्ट्स, प्रोफेसर कॉलोनी, शाहगंज, पटना। अगर आपको ज़रूरत लगे 11th-12th के लिए आर्ट्स के बच्चे चुने हैं, कल कोई एक और मैं छोटा सा वीडियो लाऊंगा 10th के बाद बच्चे क्यों आर्ट्स ही चुने, क्या है ऐसा। तो फिर भी आपको अगर लगे तो बिल्कुल हमारे साथ जुड़िए, और जुड़ करके मज़ा आएगा आपको। अगर आप आर्ट्स लिए हैं, अगर आपके कैरियर में आर्ट्स चुनने की है वो क्षमता, तो आप चुनिए, और दुनिया के लिए आप वो ताकत बन जाइए जो मिसाल के तौर पे आपका बार बार नाम लिया जा सके। तो इसी उम्मीद के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, और ऐसा उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा आपके अंदर वो ताकत आई होगी। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय आर्ट्स।